अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के बसरही गांव का मामला है। मेरे साथ यह मौजूद हैं, यह छोटे लाल गौतम है। इनका पंडित जी से ज़मीनी विवाद है, जो आबादी की ज़मीन है इनकी। इनके पिताजी लगभग पुराने ज़माने की वो ज़मीन है, जिस पे 2018 में पंडित जी से और इनसे विवाद हुआ था। उस पर बदलापुर के जो उस समय तत्कालीन सीओ थे, उन्होंने ST/SC और उसके बाद 504, 506, 323 का मुकदमा दर्ज किए थे, जिस पे जो आरोपी थे पंडित जी वो जेल गए थे। उसके बाद वो जमानत पे इस वक्त वो रिहा हैं। आपको बता दूं, परसों इनको थाने पे बैठाया गया सुजानगंज पर। लगभग शाम तक इनको बैठाया गया दोनों पक्षों को। उधर काम चालू था, काम बंद नहीं हुआ। इनका कहना है कि मुझे सुजानगंज की पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही है, ये दर दर भटक रहे हैं। अभी तक इनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों पंडित जी आपको परेशान कर रहे हैं, क्या है मामला। ये बताइए, क्यों आपको पंडित जी परेशान कर रहे हैं? वो सोच वो कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज इनको दिए थे, हम नहीं देंगे। वो जो आबादी की ज़मीन है, जो उनके ऊपर आपने मुकदमा भी दर्ज कराया था, वो जेल गए थे, वो आए, उनका क्या नाम है? इंद्रमणि तिवारी। इंद्रमणि तिवारी। तो उसके बाद अब क्या दिक्कत हो, कब से आप लोग उस ज़मीन को बेपरते हैं? अब वो दबंग टाइप के हैं साहब, हम वहाँ जा नहीं पाते। अब जाएं तो मार पीट दें, इस वजह से ऐसे। तो परसों क्या हुआ आपके साथ, क्या थाने पे हुआ? थाने में कुछ नहीं हुआ साहब, वहाँ पर 3-4 घंटे बैठाए रहे, इसके बाद छोड़ दिए। तो आपने पूछा नहीं कि साहब आप मुझे बैठाएं, वहाँ काम चालू है? ये तो नहीं पूछा। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमारी ज़मीन खाली हो जाए, किसी प्रशासन के द्वारा या किसी द्वारा। बस हम अपना जो भी करें, निर्माण करें या कुछ भी। लगभग कितना ज़मीन होगा वह? 3-4 बिस्सा है। 3-4 बिस्सा है। तो उस ज़मीन के लिए आप बता रहे हैं 2018 में भी विवाद हुआ था, अभी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, अभी फिर आपको दिक्कत आ गई उस ज़मीन में, फिर पंडित जी निर्माण करने लगे। तो आपने पुराना जो आपका मुकदमा चल रहा है, जो ज़मीन का विवाद आप दिखाए थे, वो आपने थाने पर पेश किए थे कि नहीं? थाने पेश किया गया था सर, वो मान ही नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं? अब ये देख के टाल मटोल कर देते हैं, देखते हैं पुलिस भेज देते हैं, वहाँ पर पुलिस जाने पर काम बंद हो जाता है, इसके बाद लौटते हैं फिर चालू। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिए आप? SDM के यहाँ, और यहाँ तो चल ही रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी लेटर गया है, कोई सुनवाई नहीं है साहब। तो आपको क्या लगता है, कैसे सुनवाई आपकी होगी? वो कैसे, जो आपको बार बार पंडित जी परेशान कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाएगा? एक प्रशासन हमारी मदद करे, रुक जाएगा। जब थाने पे जाते हैं तो SO साहब से बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? वो है कि लिखा पढ़ी कर देते हैं, लेखपाल को भेज देते हैं, बस। लेकिन समस्या खत्म नहीं होती, चालू ही रहती है। हाँ जी, समस्या चालू ही है। कितने परिवार हैं आप लोग? हम लोग तो इस समय 12-13 हैं। तो वहाँ घर पे आप नहीं रहते हैं? यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रह रहे हैं बादशाहपुर से जंगई रोड पर, आशापुर गांव है, वहीं पर। तो यहाँ कौन रहता है? यहाँ पर इस समय वर्तमान में कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो आप लोगों को कैसे जानकारी हो जाता है काम चल रहा है? ये हो सब खबर मिल जाती है साहब, खबर मिल जाती है। तो आपका कहना है कि जो कब्जा कर रहे हैं उनको हटवाया जाए, वो आपकी आबादी ज़मीन दिया जाए? हाँ जी, हम ये चाह रहे हैं कि वो कब्जा जो कर रहे हैं वो प्रशासन के द्वारा उनका खाली करा जाए, हमारी ज़मीन मिल जाए, हम अपना निर्माण करेंगे, भाई फिर से रहेंगे। जब वो जेल गए उसके बाद तो शांति था, फिर कब से दिक्कत होने लगी? लगभग सालों से ऐसा हो रहा है। हाँ, सालों से हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, जब थाना दिवस लगता है, जब आप एप्लीकेशन लेके जाते होंगे, थाना दिवस में समस्या तो सॉल्व हो जाती है? अरे साहब, वो ले लेते हैं एप्लीकेशन और लिख के दे दिए लेखपाल को, वो चला गया, लेखपाल झूठ मूठ के बयान देख के चला आया, बस हो गई। तो कहीं न कहीं आपको यह लग रहा है कि आपकी पुलिस मदद नहीं कर रही है? जी नहीं, सुजानगंज की? हाँ, सुजानगंज की पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही। तो क्या चाहते हैं सुजानगंज से आप? यही चाह रहे हैं कि सुजानगंज पुलिस या
और जगह की पुलिस हमारी मदद करे, हमारी ज़मीन खाली हो जाए। आप बताते हैं कि एक वीडियो है आपके पास, फोटो भी है, उसमें जो पंडित जी हैं नंगे हो गए थे। हाँ जी, फ़ोटो है। हाँ, फ़ोटो है, बिना कपड़े के। हाँ जी, फ़ोटो है। मंदिर के सामने नंगे होके खड़े हैं। एक कोई और वहाँ से खड़े हैं साइड में, अब वो खड़े हैं। कैसे हैं वो लोग? अब दबंग टाइप के हैं साहब। हाँ, दबंग हैं। डरते नहीं किसी से? ना, किसी नहीं डरते। वहाँ पड़ोस वालों से को गाली गलौज देते रहते हैं हमेशा। हाँ, तो उनके घर वाले क्या करते हैं? उनके घर वाले क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे, उनका परिवार है ना। तो कहीं न कहीं आपकी मदद नहीं हो पा रही है। नहीं जी, मदद नहीं हो पा रही। अब यह छोटे लाल हैं। छोटे लाल का आरोप है कि जो जिनके साथ 2018 में विवाद हुआ था, जिस मामले में पंडित जी जेल भी गए थे, फिर जेल से अभी जमानत पे रिहा हैं, फिर वह विवाद कर रहे हैं। आपको बता दूं, इनका आरोप है कि सुजानगंज की पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही है। ये तमाम उच्च अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी जल्द में ही जो आरोपी हैं, जो पंडित जी हैं, वो निर्माण कर रहे हैं, वहाँ कुछ घर बना रहे हैं। लेकिन यह जब परसों थाने में जाते हैं, जब सूचना देते हैं, तो दोनों पक्षों को बैठा दिया जाता है और वहाँ काम लगातार चालू रहता है। फिर शाम को इनको छोड़ दिया जाता है। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं काम चालू है। फिलहाल ये जहाँ निर्माण हो रहा है, ये वहाँ नहीं रहते हैं, ये कहीं और नवासा पाए वहाँ रहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि वहाँ की मेरी 3 बिस्सा जो ज़मीन है मुझे दिया जाए और मेरे साथ शासन प्रशासन द्वारा न्याय किया जाए। फिलहाल ये मेरी अनोखी रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।